Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आज आपको एक बढ़िया मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल देखने मिलता था अगर आपने एक्सपायरी के ट्रेड्स फॉलो किए रहते। अगर यहां पे आप देखोगे सबसे बढ़िया मैनिपुलेशन सेंसेक्स ये रहा, और ये क्या है कि सेंसेक्स मींस सवा तीन के आसपास ऊपर बढ़ रहा है। ये देखो सेंसेक्स 3 मिनट्स का चार्ट, और सबको पता है जब ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ता है तो सीई बढ़ना चाहिए, बट यहां पे आप हैरान हो जाओगे कि 76,600 का पीई ऊपर बढ़ रहा है। और यहां पे ये जो है ये पहले बार आपने देखा रहेगा, बट यस ये कभी कभी होता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विडिटी यानी कि अगर कम मार्केट पार्टिसिपेंट्स है या वॉल्यूम अगर कम है तो उसके कारण ये मैनिपुलेशन होता है। सेकंड सबसे बढ़िया गड़बड़ यहां पे अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होने के बाद हम ट्राई कर रहे थे ट्रेड लेने का ऊपर के डायरेक्शन में। जो लेवल्स थे वो इस तरीके से दिए थे कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेड हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, बट प्रीमियम सेंसेक्स का बढ़ गया और एंट्री पॉइंट आ गया, और उसके बाद क्या हुआ तो वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। तो दो तीन ट्रेड अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी के टाइम पे सेंसेक्स ने पूरा कंफ्यूज या पागल करके छोड़ दिया हमें। जो मॉर्निंग के निफ्टी के ट्रेड्स थे वो फंटास्टिक चले। तो मुझे पता है कि आज आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, बट कुछ कर नहीं सकते। कंसेप्ट्स यहां पे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि वर्क ही नहीं कर रहे थे, और जैसे कंसेप्ट्स जो स्पॉट में या इंडेक्स में करना है वैसे जो प्रीमियम्स है उसमें कुछ भी हो नहीं रहा था, तो उसके कारण टोटली मेस था। तो मुझे एक ऐसे लगता है कि नॉर्मली जब तक ये लिक्विडिटी के कारण या जो वॉल्यूम्स जब तक स्टेबलाइज नहीं होते, एक्सपायरी पे थोड़ा सा संभल के काम करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यस, आज स्टॉप लॉस हिट हुए, आज ट्रेड्स कुछ सही भी गए। अगर हम चाहते तो मॉर्निंग में ही पूरा क्लोज कर देते थे, क्योंकि लगभग 50-60 पॉइंट्स का निफ्टी में मूव कैप्चर किया था। स्टिल हमको लगा कि वी वर कॉन्फिडेंट कि सेंसेक्स एक्सपायरी हम अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे, बट जिस तरीके से ये पूरा चक्कर चल रहा था तो नहीं हो पाया। कल वापस एक नया दिन है जहां पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ट्रेड आपको बता सके। बट जो नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और अगर आपको हमारे फैमिली का हिस्सा होना है तो आप क्या करोगे कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है वहां पे क्लिक करोगे और हमारे जो एनालिसिस है उसे आप देख सकते हो। इंट्राडे के एनालिसिस जो कि प्रॉपर एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस उस हिसाब से दिए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो हैंडलिंग प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो मुझे बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जाननी जरूरी है। सबसे पहले कि मार्केट में भले आप देखोगे कि मिड कैप बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है, बट निफ्टी सेंसेक्स में कुछ भी ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? तो भले आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है, बट ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको पेन थोड़ा सा दिखने वाला है। क्या कल दिखने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, बट 2-3 दिन के बाद
वापस ये जो चीज है दोहराने वाली है, तो थोड़ा सा संभल के रहना। अब यहां पे मैं कल के लिए बताना चाहता हूं कि मार्केट में मोस्टली क्या होने के चांसेस है। तो यस, कल का दिन मार्केट के लिए या मैं कहूंगा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सही हो सकता है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना 23,250 और 23,320, ये दो ऊपर के लेवल के टारगेट्स है जो आपको मार्केट में दिख सकते हैं, राइट। और 23,320 से लेके 23,350, ये जोन जो है ना, ये सबसे डेडलीस्ट जोन है। यानी कि सबका बाप, ऐसे अगर आप देखोगे तो जो सर पे ऐसे दो बाल, या मैं कहूंगा ये दादाजी लेवल है। यानी कि 23,350 को अगर मार्केट क्रॉस कर लेना तो सीरियसली मैं कहूंगा कि मार्केट में कुछ चीज हो रही है जिससे बुल्स वापस लौट के आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो कल आप दो लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले 23,250 की लेवल, यानी कि अभी भी आप देखोगे तो 40 पॉइंट्स का मूव आपको मिल सकता है। और सेकेंड आइदर यहां से पुल बैक आ सकता है 23,250 के आसपास। अगर चलो ऊपर चला गया, कैसे होगा क्या होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अगर समझो ऊपर चला गया तो 23,320 से लेके 23,350, ये बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस रहेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी एक बार बोल देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे बताया नहीं था। वर्स्ट 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 23,400, यहां से जाके वापस जो डाउनफॉल आएगा ना, और अब के बार आप देखोगे तो कौन सा क्या हिट करेगा, 22,950 से लेके हमारा जो नंबर है ना 22,800, ये भी आने के चांसेस है। तो ये कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। डायरेक्टली नीचे जाएगा क्या? मुझे कम लग रहा है कि स्ट्रेट अवे गैप डाउन होगा और नीचे जाएगा, नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये सपोर्ट एक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि आइदर 50 पॉइंट की रैली या 150-200 पॉइंट की रैली अभी भी आनी बाकी है। उसके बाद का जो फॉल रहेगा, सेल ऑन राइज बोलते हैं, वो यहां पे आपको करना है, जहां पे आपको एक बढ़िया सा, जिस तरीके से ये मूव हमने कैप्चर किया था, यही आपको यहां पे कैप्चर करने मिलेगा। अब सेम चीज सेंसेक्स में भी होगी, बट थोड़ा सा मैं आज सेंसेक्स पे नाराज हूं, तो मैं सेंसेक्स का एनालिसिस नहीं करूंगा। प्रीमियम्स सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप कभी कभी बहुत अच्छा मुंह देते हैं, बट क्योंकि एक्सपायरी मंथली रहती है, पैसे ज्यादा लगते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट कभी कभी मुझे लगता है हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे तो अगर निफ्टी सेंसेक्स 0.5% था, तो बैंक निफ्टी एक टाइम पे 1.8% पे चली गई थी। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बढ़िया आप पैसा कमा पाते थे सेम इसमें। तो थोड़ा सा देखेंगे, बैंक निफ्टी के दो लेवल्स है ऊपर के डायरेक्शन में, 49K या 49,400, जहां से रिवर्सल आ सकता है। और अब के बार जो रिवर्सल आएगा वो हमें 48K के आसपास लेके जाएगा। तो नॉर्मली ऊपर जाके ही नीचे आना है, बट समझो नहीं गया ऊपर, वहीं से नीचे घूम गया, तो भी मैं कहूंगा 48,400 के बाद ही 48K लेना। तो 48K एक अच्छा डेस्टिनेशन है नीचे के डायरेक्शन में। फिलहाल आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 48,800 के आसपास है। तो ये रहा
निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज आपने सेंसेक्स के एक्सपायरी में पार्ट लिया था, नहीं लिया था, कि आज आपको मार्केट ने कंफ्यूज करके छोड़ा, या प्रीमियम्स में आपने भी वो धांधली जो हुई थी वो देखी थी, नहीं देखी थी। थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना। हैप्पी फोर्थ इसके बारे में देखेंगे, कुछ नहीं, हैप्पी नहीं है, कुछ नीचे ही जा रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है मुझे लगता है 950 के आसपास सपोर्ट लेने के चांसेस है। पीएफसी अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, साइडवेज चल रहा है, 360 के आसपास आके फिर ऊपर जाने के बहुत बढ़िया चांसेस है। पावर फिन कॉर्प है ये, पीएफसी करके। आरईसी भी सेम टाइप का ये है। माजगांव डॉक आप खुद देख सकते हो कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कहीं तो भी। ओवरऑल अ फंटास्टिक स्टॉक। तो माजगांव डॉक डबल बॉटम, जो कि बॉटम नहीं है बट सपोर्ट करने को देख रहा है, तो होपफुली माजगांव डॉक वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आज का दिन थोड़ा सा गड़बड़ था, कल इंटरेस्टिंग रहेगा। और आज आपका दिन कैसे गया, क्या गया, मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।